अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? आई होप कि आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अपने ब्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ। अभी हमें वैसे तो 12 बज गए हैं, लेकिन नैना ने बोला था कि 12, 15 या 20 तक हम चलेंगे, तो बस मैं उसी का वेट कर रही हूँ। अपने लिए मैंने चाय बनाई है, घर की थोड़ी बहुत सफाई की है। आपके साथ एक मज़े की बात शेयर करती हूँ। रात हम तकरीबन घर आए थे 11:30 के करीब। आपको पता है कि वहाँ दिलबर साहब वो अपना पाँव की सफाइयाँ करवाने में बिज़ी थे, पेडिक्योर में, तो वो लाइव भी बैठे थे। फिर उसके बाद जब हम घर पहुँचे ही हैं तो नैना ने बोला कि अली का दूध लेना, मतलब इस तरह दूध वगैरह लेते हमें 11:30 का टाइम हो गया। घर आते हुए जब देखा पानी फिर नहीं आया हुआ था, 12 बजे के करीब पानी आया। उस दौरान ब्लॉग वगैरह एडिट किए, जो भी करना था। उसके बाद मैंने खाना बनाया, क्योंकि खाना मैंने नहीं बनाया हुआ था और दाल पड़ी थी, वो खाने को दिल नहीं किया। मैंने ना बहुत जल्दी से वो खाना बनाया। उसके साथ साथ घर की सफाइयाँ, जो पानी वाले जितने काम थे वो सारे किए। इवन के वॉशरूम तक वॉश कर दिए और दिलबर साहब ने भी मेरी हेल्प की। उन्होंने बस पानी भर के ना बाहर वो एक ड्रम है उसमें रख दिया, ताकि उन्होंने बोला था कि अभी काफ़ी दिन ऐसे इशू हो सकता है पानी का। सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आया था, वो भी रुक रुक के। अच्छा, हमने रात खाना खाया है 1:30 बजे के करीब। ज़ाहिर सी बात है, खाना बनने में, रोटी बनाने में टाइम लगता है। बात करने का मकसद सिर्फ ये है कि मैंने रात अपने डिनर को ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतना एंजॉय किया, घर में हाथ का बना हुआ खाना। और पता नहीं क्यों ऐसे लग रहा था जैसे ना गाँव में एक खाना बनता है। मैंने जो गोभी का सालन बनाया ना, वो बनाई कुछ ऐसा था। मैं वही सोच रही हूँ कि जल्दी इतनी थी, मैंने उसको ना, जो रेसिपी मैंने बनाई थी, काश मैं उसको पूरा शेयर। बस मैं ये बोलती हूँ कि ना, रात हमने, जब से मेरा और दिलबर साहब का निकाह हुआ है, पहली दफ़ा हमने इतना खुशी से और सुकून से डिनर किया है। और उसके बाद एक तो सॉरी यार, मेरा ना वो थायराइड का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है। मुझे समझ नहीं आ रही है भी है कि या कुछ और है, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ टेस्ट भी आज होने हैं, तो फिर उसमें क्लियर होगा। बात सिर्फ मैं ये कर रही हूँ कि ना, बहुत ही हमने अपने उस डिनर को एंजॉय किया। मैंने ज़िंदगी में नहीं सोचा था, और सच में दिलबर साहब भी इस चीज़ से बहुत खुश हुए। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। असल में अब ना हम एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पाते। बात इस तरह होती है कि सुबह भी वो चले जाते हैं, बाद में ऐसे घर के काम काज में, फिर दिन में भी हम 5 बजे अगर वो आते हैं तो उस वक़्त भी हम सैलून में या बाहर चले गए हैं। एक इंसान, जैसे पहले हम खुल के बात कर लेते थे, जो भी होती थी ना, सिर्फ हम दोनों की ही बात, लेकिन अब हमें हर चीज़ को देखना होता है, डिस्कस करना होता है, और फिर उसको लेकर फिर हम चलते हैं। रात को जब आते हैं तो वैसे ही थके टूटे होते हैं। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही जो है। मतलब बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन ये था कि जब मुझे नींद आ रही थी तो मेरे हस्बैंड मुझे बार बार बोल रहे थे, प्लीज़ थोड़े से पाँव दबा दें। फिर मैंने कहा चलें, आपकी ये खिदमत भी कर देती हूँ, ताकि उनको लाइव में किसी ने बोल दिया था ना कि शौहर की ऐसी ऐसी खिदमत। मैंने कहा ये बात मैं डेली आपको बोलती हूँ और मैं ये करके भी दिखाती हूँ। खैर, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ना, कुछ दिन आपकी ज़िंदगी में बड़े हसीन होते हैं। वो टाइम बहुत हसीन होता है, तो उसको फुल इंजॉय करना चाहिए। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। बस दुआ कीजिएगा कि आज मेरे टेस्ट जो हैं वो सारे ठीक आएँ। और बाकी मैं चाय पीती हूँ, ये ना हो कि नैना की कॉल आ जाए और यहीं पे मेरा सब कुछ रह जाए। तो काइंडली जो भी मेरे चैनल पर न्यू है, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, और हर बेटी का और हर बेटे का बहुत अच्छा नसीब हो। आमीन। चलें गाइस, आज का जो मेरा ड्रेस है वो ये है, और ये भी मैंने जीन से लिया था, और ये मुझे बहुत पसंद है। और आज मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ जो मैंने सुबह सुबह की है। चलें गाइस, मैंने सारे घर की सफाई बहुत अच्छे से कर ली थी रात भी, और अभी भी थोड़ी सी की है। और साथ साथ मैंने अपने लिए बनाई है थोड़ी सी चाय, जो कि मैं नाश्ते में लूँगी बस। और इसमें मैंने चाय जो है वो पैक कर ली है, सिर्फ इस वजह से ताकि इसमें चाय गर्म रहेगी, ठीक है। चलें गाइस, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मुझे जाना है अकेले। नैना को लेट है, नैना आएगी 3 बजे, तो बस मैं जाती हूँ और सैलून की ओपनिंग करते हैं। मुझे दिलबर छोड़ आएंगे। साथ में मैंने अपनी ले ली है चाय, क्योंकि यहाँ मैंने चाय नहीं पी है। ये मैं फिर वहाँ जाकर अपनी चाय को पीऊँगी। और इस कबूतर ने मुझे बहुत परेशान किया हुआ है, ये जाली में बैठा होता है और मुझे बहुत तंग करता है। इसकी आवाज़ों से अक्सर मैं डर ही जाती हूँ। आज मैं और दिलबर आए हैं सैलून पे, तो दिलबर साहब कर रहे हैं ओपनिंग।
इसको खोल रहे हैं। लगाएं ज़ोर लगाओ ज़ोर। चलें गाइस, इस बंदे को आप जानते हैं और ये इनकी आज की ड्रेसिंग है जो कि मुझे बहुत पसंद है। इसको आयशा भाभी ने लगा दी थी कलफ, माया जिसको बोलते हैं। This is the माया। और माया झेल है। इतनी मुश्किल से प्रेस हुआ है, वो आदत हो गई है ना वो मोटे कपड़े प्रेस करने की, वॉशरूम में था वो इजीली हो जाते थे। इसको आज अच्छा खासा टाइम लगा। थैंक यू। चलो फिर मैं चलता हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। और आपको आज के बाद कोई यहाँ पे सर्विस नहीं मिलेगी बगैर पैसे के, यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता। ये मेन्यू दिखा दीजिएगा प्लीज़। दिखाया था कल नैना ने। चलें गाइस फिर भी। ओके जी गाइस, ये सारा कुछ ही है, आप पढ़ लें। वैसे सच बताऊं मैंने तो अभी तक खुद नहीं पढ़ा। चलें गाइस, ये मेरा कल वाला फूल यहाँ पर पड़ा है। बाकी देखते हैं कि यहाँ पर मैं क्या करती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं अकेली हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, मैंने इसको अच्छे से ना साफ़ किया। इसके ऊपर कुछ निशान आ गए थे और इसकी सेटिंग मैंने कुछ ऐसे की है। यहाँ पे रेट लिस्ट रख दी है, ये कार्ड और ये नेल्स यहाँ पर, क्योंकि इसके ऊपर जब हम वहाँ नेल्स का काम कर रहे होते हैं तो ये ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हमने इसको यहाँ रखा है। ये हमारा कल वाला फूल जो इजाज़त में हो चुका है, ये देखें, बताइएगा कैसा लग रहा है। ये यहाँ पे थोड़ा सा कर दिया है और इस टेबल को भी बहुत अच्छे तरीके से नीट किया है। ये चीज़ें तो चलो समझ में आ रही हैं, ठीक हैं। इसको मेरे ख्याल में यहाँ रखना चाहिए, यहाँ दरमियान में, ये यहाँ पे। ये तीन चीज़ें मुझे मशीनें ओवर लग रही, लेकिन इसकी अब कोई जगह नहीं बन रही जो मैं रखूँ कहीं पे। गाइस, उर्दू की काफ़ी बहस हो चुकी है नैना और इनके व्लॉग में। उन्होंने मुझे अच्छा खासा सुनाया भी है, आपके शौहर ने ये किया, आपके शौहर ने वो किया। खैर अभी हम जा रहे हैं। तुम लोगों को घसाता हूँ फिर तुम लोग ये अच्छा छोड़े छोड़े। अच्छा बस। और अभी हम लोग जो है ना इसके थायराइड के लिए जो है ना क्लिनिक पे जा रहे हैं, उसका टेस्ट करवाते हैं, क्योंकि क्या ना गले का जो है ना मसला बढ़ता जा रहा है, खंघ ज़्यादा होती है और ज़्यादातर ये बोल नहीं सकती, तो इसको ये बचपन से ऐसे ना। कब बचपन से? अरे तुम मुझे हर चीज़ बचपन पे क्यों ले जाते हो? अच्छा, कहाँ से कब से? अगर बचपन पे होता तो अल्लाह मुझे उठा ही ले। फाइनली हमने बदर से जो है ना इसका टेस्ट करवा लिया और उन्होंने एक इंजेक्शन इसका निकाल लिया है। आज इसका आधा पाव खून कम हो गया। कोई बात नहीं, ये तो छोटी छोटी मिस्टेक होती रहती है। इस टाइम हम लोग बदर पे हैं और अच्छी बात ये है कि हमें बदर पे ही लैब मिल गई है, वरना हमें फिर पंजाब चौंकी जाना पड़ता है, ऐसे ना। गुड बच्चे, चलो बैठे हैं तो आपको ऐसे फ्रूट देखने को मिलेंगे। ये देखें कैसे सजावट से आराम से रखे होते हैं इन्होंने और माशाल्लाह से बहुत प्यारे लग रहे हैं। ये चीज़ मेरे अजीज़। अच्छा, पंजाब साइड पे तो ऐसे नहीं होते ना, ये डिज़ाइनिंग नहीं मारते ना, ये डिज़ाइनिंग तो नहीं मारते ना जैसे ये डिज़ाइनिंग मारी हुई है। देखो इतना, हाँ ये बात भी सही है। ये वेले हैं और हाँ हम लोग जो है ना काम करने वाले हैं। समझ गए होंगे ना बात को आप? ठीक है, चलें गाइस, फ़िलहाल हम आए हैं चाय पीने के लिए, वरना तो इस टाइम हम घर पे खाना खाते हैं, लेकिन अब खाना हम रात में खाते हैं, ऐसे ही है। आप क्या सोच रहे हो? जोर से बोलोगी, मुझे क्या पता क्या बोलोगी। मेरा ज़ोर आज इतना ही है। सी व्यू के पास हम बैठे हैं। ये व्यू बहुत खूबसूरत है और ये घर भी बहुत खूबसूरत है। जितना ये वाइट है ना, नैना को बहुत पसंद आता है। मुझे कुछ कहते हैं कि आप कोई भी घर देखते हो तो कहते हैं नैना को पसंद आता है, ये क्यों बोलती हो? तो मुझे अब उसकी पसंद का पता चल गया है। सामने बुरंजा सतरंगी है, जिसने भी यहाँ से सूट लेने हैं ले सकते हैं, इनके भी कपड़े अच्छे होते हैं। बस बहुत खूबसूरत मौसम है, क्या बताऊँ मैं आपको। मैं जब फ़र्स्ट टाइम यहाँ पर आप मुझे लेकर आए थे ना सबा पे, मुझे सबा की चाय बहुत पसंद है। मैंने यही सूट पहना था और हम वहाँ पर बैठे थे और मैंने यहाँ आपकी तस्वीर बनाई थी। यस, और उस पर भी बहुत बातें हुई थी, याद है आपको? गाइस, यहाँ पर मैंने अपने लिए ऑर्डर किया था एक चिकन रोल। जिसने भी खाना है वो मंगवा कर खा सकते हैं, क्योंकि मेरे कितना खूबसूरत बच्चा उठा कर लेके जा रहा है भाई। चलें यहाँ खाते हैं, आ जाएं। आप शुरू तो करें ना। आप शुरू करके देना, फिर मैं खाती हूँ। आ जाओ शाबाश। मैं शुरू करूँगा ना तो फिर बचेगा नहीं, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। आपको क्या पता हमारी सियासत अच्छा, का। खोलो। चलें गाइस, यहाँ पर दिलबर साहब ने अपने लिए मंगवाया था कुछ पराठा कहते हैं इसको, और साथ में है मज़ेदार सी चाय। और सबा की चाय जो है वो मेरी बहुत फेवरेट है। आप ऊपर का ये वाला व्यू चेक करें, माशाल्लाह। हाँ, ये चीज़ तो मैं देख रही हूँ।
ये देखिए गाइस, ये भी पागल है। ये देखिए इन दोनों बहन भाइयों का हाल। अब मुझे भी आ रही है। पता नहीं अब क्या गाइस, यहाँ पर जो है मेरी गोभी का सालन बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है, लेकिन अभी भी मैं इसको रखूँगी स्टीम पर। आपको साथ में ये रेसिपी शेयर करती, बहुत इजी थी और बहुत जल्दी मैंने ये बनाई है, ठीक है। आज देखें इसकी बिल्कुल फ्रेश जो है वो लुक है। असल में हमारे घर 3 दिन के बाद आज पानी आया था आधे घंटे के लिए, ठीक है। तो उसके अभी यहाँ पे वो गिर गया। मैंने सारे बर्तन धोए, ये देखें, घर पे अच्छे तरीके से पोछा लगा के इसको साफ़ किया, वॉशरूम धोए, साथ साथ खाना बनाया, थक गई हूँ। खुद भी शावर लिया है। अभी मैं बनाऊँगी रोटी। चलें गाइस, अभी मैं कपड़े प्रेस करने के लिए अपने लिए मैंने ये सूट निकाला है और दिलबर के लिए ये निकाला है जो गर्मियों का था, और इसको आयशा भाभी ने ना कलफ लगा दी थी। तो खैर अभी इसे मैं प्रेस करती हूँ। असल में थक कर आते हैं और फिर मैं सो गई थी रात, बिल्कुल भी मुझे आइडिया नहीं था कपड़े प्रेस करने हैं। आइडिया तो था, बस हिम्मत नहीं थी, लेकिन अभी करती हूँ उनके उठने से पहले। चलें गाइस, मैंने अपना भी ये जो ड्रेस है, सूट है, कुछ भी बोले, वो प्रेस कर लिया है। और ये भी जीन का है, और ये मैंने आज से 2 से 3 साल पहले, 3 साल पहले और ईद पे लिया था। और बहुत अच्छे तरीके से मतलब मैं अपने कपड़ों को रखती हूँ, तो इसलिए ये ख़राब नहीं होते हैं। मेरा और आयशा भाभी का जो था वो सेम था, मेरा स्टिच था और उनका अनस्टिच था। और उसके साथ साथ ये दिलबर साहब के भी कपड़े प्रेस हो गए हैं। अच्छा, ये पता है क्या सीन हुआ है, इसको ना आयशा भाभी ने ना कलफ लगा दी थी कि अब कौन सा दिलबर भाई ने पहनने हैं। तो मेरा ख्याल में ये कब का वॉश किया हुआ है, ये पंजाब से ही वॉश होकर आया था। जब भी ये उम्रे पे जा रहे थे ना, तो उस वक़्त मैंने वॉश करके रख लिया था। तो ये अब मैंने इसको प्रेस किया है। तो ज़ाहिर सी बात है, वॉशिंग वे के कपड़े जल्दी प्रेस हो जाते हैं। इनको कलफ भी लगी थी, तो इस सूट को प्रेस करते हुए ना आपकी बहन को चस आ गई है, काफ़ी टाइम लगा है। और ये मेरा दुपट्टा प्रेस हो चुका है और ये इसका ट्राउज़र है। तो बस अभी भी पहनेंगे और फिर अपने अपने काम पर चले जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलें गाइस, अभी मैंने इनका पेडिक्योर किया, इन्होंने लाइव भी दिखाया, लेकिन आप चेक करें। अभी मुझे बोल रहे हैं कि नेल्स मेरे गंदे हैं, मैं साफ़ करी थी और ये करने नहीं दे रहे थे। आपको कैसा लगा? आपने इतना कीमती वक्त में से कीमती टाइम निकाल के आपने पैसे कटो। आपने नैना ये देखे पैसे नहीं दे रहे। ये मैंने आपको फूल लेके दिया था। आज का व्लॉग मैं यही पेंट करती हूँ। आई होप कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। और बस यही डे की एक्टिविटी थी जो आपके साथ शेयर की है। मेरी बस इतनी रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए मुझे मेरा नाम लेना बंद कर दे, मुझे जलील करना बंद कर दे। आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है मेरी, और कुछ नहीं। मैं अपना पकाती हूँ और अपना ही खाती हूँ। अल्लाह ताला मुझे कभी भी किसी के हाथों का मोहताज ना करे। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, 3-4 दिन से एक ही बात को कर कर के पता नहीं क्या मिलता है आप लोगों को। किसी के ऊपर बोझ नहीं हूँ, अपना ही कमा कर खाती हूँ, ठीक है। और ना ही मैं किसी से कोई भीख मांगती हूँ। किसी को इतना भी जलील नहीं करना चाहिए जितना कर रहे हैं।